नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत खंड के शीर्षक महामना मालवीय का अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः श्री मदन मोहन मालवीय जी का दिखाया गया है कि कैसे उनका बचपन एक समृद्धशाली तरीके से बीता, फिर भी उन्होंने अपने उत्साह और मन की भावनाओं को सम्मान करते हुए कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज और देश का उत्थान सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी में काशी हिंदू महाविश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू भी कहा जाता है, की स्थापना की, जो वर्तमान में उनके महान कार्यों और उनकी दूरदर्शी सोच का एक स्पष्ट उदाहरण है। उनका जन्म प्रयाग में हुआ और उसके बाद आगे सारी कहानी चलिए हम पढ़ते हैं और इसका अक्षरशः अर्थ भी देखते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठिते परिवारोऽभवत्। महामनस्विनः यानी कि महामनस्वी यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय का, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म यानी कि जन्म प्रयागे प्रतिष्ठितः परिवारोऽभवत् यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वानः आसीत्। अस्य पिता यानी कि इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृतस्य सामान्य विद्वानः आसीत्, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अन्यं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं प्रयागे, इसी प्रयाग में, एवं संस्कृत पाठशालायां, एवं संस्कृत यानी कि एक संस्कृत पाठशाला में, तदुपरांत राजकीय विद्यालय में और फिर म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अत्र यहीं पर राजकीय विद्यालय में, यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन करना अर्थात पढ़ाना आरंभ कर दिया। यानी कि इनकी शिक्षा यहीं प्रयाग में हुई। सबसे पहले एक संस्कृत की पाठशाला में, उसके बाद राजकीय विद्यालय में और फिर म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, और फिर इन्होंने पढ़ाई पूरी करके यहीं पर यानी कि राजकीय विद्यालय में ही अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया। युवक मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहत। युवक मालवीय यानी कि नौजवान मदन मोहन मालवीय जी स्वकीयेन भाषणेन यानी कि अपने द्वारा दिए गए भाषणों से, प्रभावपूर्ण भाषणेन अपने द्वारा दिए गए प्रभावपूर्ण भाषा से जनानाम मनांसि अमोहत, लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदयं च प्रांग विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरं सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इन्हें सुहृदय यानी कि अर्थात इन्हें अच्छे मन से प्रांग विवाक पदवी यानी कि वकील की पदवी प्राप्त, इन्हें वकील, इनकी मानक उपाधि दे दी गई। और क्या किया गया? देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा, देश की श्रेष्ठ सेवा कुर्तुम यानी कि करने के लिए प्रेरितवन्तः, इन्हें प्रेरित किया गया। अब आगे देखिए, तदनुसारम, इसके बाद अयम विधि परीक्षा मुक्तिर्रे प्रयागे उच्च न्यायालय प्राग विभाग कर्म कर्तुमारभत। तदनुसार जब इन्हें मानक उपाधि प्राप्त हो गई, तब उसके बाद अयम इन्होंने फिर विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि की परीक्षा यानी कि लॉ का एग्ज़ाम जो होता है उसे उत्तीर्ण किया, यानी कि उसे पास किया। और प्रयागे स्थित उच्च न्यायालय यानी कि प्रयागराज में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य आरंभ कर दिया।
आगे है विधे प्राकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशांच सम्मान भाजतम भवत। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि के बारे में यानी कि कानून के बारे में, विधे यानी कि कानून के बारे में, प्रकृष्ट ज्ञानेन उत्कृष्ट ज्ञान, मधुरालापेन मधुर बातचीत करने का तरीका, उदार व्यवहारेण और इनका उदार व्यवहार, चायम ये सब इनको, चा और अयम से मिलकर के बना है चायम, चा और अयम, चायम यानी कि यह सब इनको, शीघ्र में शीघ्र ही, मित्राणाम यानी कि मित्रों का, और न्यायाधीशांच न्यायाधीश और चा से मिलकर बना है न्यायाधीशांच, न्यायाधीश मतलब मित्रों और न्यायाधीशों का सम्मान भाजनम भवत, सम्मान मतलब कि न्यायाधीश और मित्रों के सम्मान के हकदार इन्हें बना दिया। क्या क्या बना दिया, किन कारणों से ये सम्मान के अधिकारी हो गए? विधि के प्रकृष्ट ज्ञान से, मधुर बात करने के तरीके से और उदार व्यवहार से। आगे दिया गया है महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षणानि कदापि भ्रश्यन्ति। आगे दिया गया है कि महापुरुष जो होते हैं, महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु, महापुरुष जो होते हैं वह लौकिक यानी कि सांसारिक प्रलोभन में यानी कि संसार की मोह माया में बंध कर, नियत लक्षणानि, नियत जो उनका प्रकृति, जो उनका लक्ष्य निर्धारित किए रहती है पहले से ही, कदापि भ्रश्यन्ति उससे कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तेयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्नातुं न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्तेयम, देश सेवा के लिए अनुरक्त यानी कि देश सेवा के लिए मतलब उत्साही यानी कि देश सेवा की भावना लिए हुए इस युवक की उच्च न्यायालय की परिधि अर्थात दीवारें स्नातुं न शक्नोति, यानी कि देश सेवा की भावना इस जो थी मदन मोहन मालवीय जी में, जो देश सेवा की भावना थी उसको यह न्यायालय की परिधि रोक नहीं सकी। और फिर क्या हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रतिर्भी अन्य राष्ट्र न्यायिक सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्ण। जब उच्च न्यायालय की परिधि से ये मुक्त हो गए और देश सेवा में आ गए तो फिर आगे क्या हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, लाला लाजपत राय और राय प्रभृति भी, और मतलब कि और प्रसिद्ध अन्य यानी कि अनेक राष्ट्र नायक यानी कि राष्ट्र के नायक, साथ सोयपि इन्होंने भी देशस्य देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ये उतर गए यानी कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये भी शामिल हो गए। देहल्यां त्रयोविंशतिं कांग्रेसस्य अधिवेशनम् अध्यक्षं पद अलंकृतवान्। देहल्यां यानी कि दिल्ली या दिल्ली में, त्रयोविंशति में यानी कि 13वीं कांग्रेसस्य अधिवेशनम यानी कि दिल्ली के में हुए 13वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने अलंकृत किया यानी कि अध्यक्ष पद ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? 13वीं कांग्रेस की महासभा में, और जो कि कहाँ हुई थी? दिल्ली में। रॉलेट एक्ट इत्याख्यनस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणां श्रुत्वा आंग्लशासकः भीतिः जातः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत। रॉलेट एक्ट के विरोध के समय विरोधस्य ओजस्विनं भाषणम, इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुन करके, आंग्ल शासक अंग्रेज शासक भीतः जाता डर गए, और जब डर गए तो फिर क्या हुआ? बहुबारम कारागारे, बहुत बार, कारागारे यानी कि कारागार में, निक्षिप्तोऽपि इन्हें बंद कर दिया। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध के समय मदन मोहन मालवीय जी के ओजस्वी भाषणों को सुन करके आंग्ल शासक जो थे यानी कि अंग्रेज शासक जो थे वो क्या हुए? वो डर गए और कई बार इन्हें जेल में भी बंद कर दिया। लेकिन
अयम वीरा, यह वीर देश सेवा व्रतम नात्यजत, यह वीर देश सेवा को इस वीर ने नहीं त्यागा कभी भी। आगे है हिंदी संस्कृतम आंग्ल भाषा स्वस्यम समान अधिकार आसीत, हिंदी में, संस्कृत में और आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी में अस्य समान अधिकार आसीत, इनका समान रूप से अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते रहे। मदन मोहन मालवीय जी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। और इनका क्या विचार था कि शिक्षयो देशे समाजे च नवीन प्रकाशम उदेति, अतः श्री मालवीयस्य वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय स्थापनां करोत्। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, शिक्षा एव यानी कि शिक्षा और एव से मिलकर के बना है, शिक्षा धन एव, शिक्षा धन एव का मतलब है शिक्षा ही देशे किसी भी देश का या समाज का, शिक्षा ही किसी देश या समाज में नवीनः प्रकाशः उदेति, नया प्रकाश बिखेर सकती है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी ने अर्थात मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणसी अर्थात काशी में काशी विश्वविद्यालय, काशी नाम का विश्वविद्यालय स्थापनम करोत्, यह वही काशी विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के नाम से जाना जाता है। अस्य निर्माणाय अयम जनान् धनम अचायत, जनांच मास्मि ज्ञानयज्ञे प्रभुत्वं धनस्मं प्रयच्छन्, तेन निर्मातोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीय दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिर्विभाति। अस्य निर्माणाय अयम, इसका निर्माण, अयम इनके निर्माण के लिए, निर्माणाय यानी कि निर्माण के लिए, अयम इन्होंने, जनानाम लोगों से, धनम धन, अचायत मांगा, इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, और जनाश्च लोगों ने भी, जन और च से मिलकर के बना है जनाश्च, और लोगों ने भी, महास्मिन इस महान ज्ञान यज्ञ में, प्रभुत्व यानी कि पर्याप्त, धनस्मम धन, प्रयच्छन यानी कि दिया, तेन निर्मितोऽयं विशालः महाविद्यालय, और उसी धन से निर्मित है यह महान विश्वविद्यालय। भारतीयाम, और यह विश्वविद्यालय क्या है, भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिर्विभाति, और यह विश्वविद्यालय जो है वह श्री मालवीय जी का यानी कि मदन मोहन मालवीय जी का और भारतीयों की दानशीलता का एक जीवंत उदाहरण है, यानी कि एक प्रतिमूर्ति है भारतीयों की दानशीलता की और श्री मालवीय जी के यश की। आगे है साधारण स्थितों को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्विना पौरुषेण च असाधारण कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति वाला भी कोई जन अर्थात मनुष्य या मानव, साधारण स्थिति वाला भी कोई मनुष्य महतोत्साहेन, महत्वपूर्ण उत्साह से, यानी कि अपने अत्यधिक उत्साह से, मनस्वितया और परुषेण और मानवीय पौरुष से, मनस्विता पौरुषेण यानी कि मानवीय पौरुष से, असाधारण भी, असाधारण कार्य भी, असाधारणमपि यानी कि असाधारण और अपि से मिलकर के बना है असाधारणमपि, असाधारण भी, कार्यं कर्तुं क्षमः कार्य करने में सक्षम होता है, यानी कि
जो मालवीय जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति एक साधारण स्थिति में जन्म लेता है वह भी अपने महान लक्ष्य और मानवीय पौरुष के द्वारा कोई असाधारण कार्य करने में भी सक्षम होता है। इत्यदर्शयति मूर्धन्य मालवीय, यह सिद्ध कर दिया है। किसने सिद्ध कर दिया है? मूर्धन्य, मनीषी मूर्धन्य, महान विद्वान मालवीय, यह महान विद्वान मालवीय जी ने सिद्ध कर दिया है। एतदर्थमेव जनास्तं महामनः इत्यादुपाधिनः अभिभारुब्धवन्तः। तथमेव, यह देख करके जनास्तनम, लोगों ने यानी कि जनता ने, महामनः जो इस पाठ का शीर्षक भी है, महामनः इत्यादुपाधिना, महामना उपाधि से इनको पुकारना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत। मालवीय जी क्या क्या थे? महामना विद्वान वक्ता, एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु यानी कि निपुण, या कह सकते हैं कि मधुर जो बात करे, मतलब शालीनता से जो बात करे। पटु का मतलब निपुण या शालीन बात करने वाला। पटु पत्रकार थे, विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पटु पत्रकार थे यानी कि चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। परमस्य, परम धन अस्य से मिलकर के बना है परमस्य। परम धन अस्य का क्या मतलब है? मतलब कि परमस्य यानी कि लेकिन, फिर भी, सर्वोच्च गुणः जन सेवा आसीत्, लेकिन अस्य मतलब इनका, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो गुण था वो क्या था? जन सेवा, यानी कि लोगों की सेवा करना ही इनका सबसे बड़ा गुण था। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितानि पीड्यमानाश्च पाश्यत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिं सहायांच करोत्। यत्र, जहाँ भी, कुत्रापि अयं जनान, कोई भी लोग यानी कि जन या मनुष्य या मानव, इन्हें, अयम मतलब इन्हें, दुखितान, दुखी दिखता था, पीडमानांश च पश्चात, तो यह मतलब किसी भी तरीके से पीड़ित दिखता था। तत्रैव, वहाँ पर, सह मतलब कि यह कौन? मालवीय जी। शीघ्रमेव उपस्थिता, शीघ्र ही उपस्थित होकर के, सर्व विधिम, हर विधि से, हर तरीके से, हर तरह से, सहायांच करोत, हर तरह से सहायता करते थे। यानी कि पूरी लाइन का देखें अर्थ तो एक बार, यानी कि जहाँ कहीं भी कोई भी मनुष्य दुखी होता था या किसी भी तरीके से पीड़ित होता था, वहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी शीघ्र ही उपस्थित होकर हर प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणी सेवा ही इनका सबसे महान गुण था, यानी कि इनका स्वभाव था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामनः मालवीयः स्वयस्मूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अन्धे तमसि निमग्नः जनः सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितः। अद्यास्माकं, आद्य और अस्माकम से मिलकर के बना है अद्यास्माकम। इसका क्या अर्थ है? अद्य का मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, आज हमारे, मध्य अनुपस्थित हो, आज हमारे मध्य यानी कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी, स्वयसो मूर्त रूपेण, अपने यश के मूर्त रूप में यानी कि जीवंत रूप में, प्रकाशम वितरण, प्रकाश वितरित करते, मतलब कि प्रकाश वितरित करके, अंधे तमसी निमग्न जनान, जो लोग अंधकार और अज्ञान में निमग्न यानी कि खोए हुए हैं या भटके हुए हैं, जनानान सन्मार्गम दर्शयानि, लोगों को सन्मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग या उचित मार्ग दिखा करके,
या मार्ग उनका प्रशस्त करके स्थाने स्थाने जगह जगह पर जने जने लोगों लोगों में उपस्थित हैं। पूरी लाइन का एक बार अर्थ देखें तो आज यानी कि वर्तमान में हमारे मध्य महामना मदन मोहन मालवीय जी अनुपस्थित होकर के भी अपने यश के मूर्त रूप में उपस्थित हैं और अंधकार और अज्ञान में फंसे हुए लोगों या अंधकार और अज्ञान से ग्रसित लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा करके हर व्यक्ति में और हर स्थान में वह निवास करते हैं। एवं इसलिए कहा भी गया है, जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युम नास्ति येषां कीर्तिनो क्वचित। जयन्ति ते महाभागा, वह हमेशा जीवित रहते हैं महान लोग। जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में परायण होते हैं यानी कि लोगों की सेवा में लगे होते हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु यानी कि डेथ, मृत्यु आप समझ रहे हैं। भयम यानी कि भय, नास्ति नहीं होता है, उनको बुढ़ापे का या मृत्यु का भय नहीं होता है। येषा नाम कीर्तनों क्वचित, यानी कि मृत्यु और बुढ़ापे का भय उनकी कीर्ति को बिल्कुल भी धूमिल नहीं कर सकता है। यानी कि वे महान लोग हमेशा जीवित रहते हैं जो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, और मृत्यु या बुढ़ापे का भय उनको कभी भी उनकी कीर्ति को धूमिल नहीं कर सकता है। उम्मीद है पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।